दोस्तों, आज हम आपको महाकवि तुलसीदास द्वारा दिए गए गणित के प्रमुख दोहे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकवि तुलसीदास ने कभी गणित में भी दोहा लिखा था, जिससे हम लाभ और हानि के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए दोहे के बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोहा है लाभ के लिए। यदि दोस्तों सवाल में लाभ होगा तो हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है बेचों को 100 गुण करो, यानी कि बेचों को 100 गुण करो। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो बेचों को 100 गुना है, तो मतलब यानी कि विक्रय मूल्य का दोस्तों हमें क्या कर देना है, 100 गुना कर देना है। अब हमसे कहा है लेओ वर्ग 50 मिलाए। अब दोस्तों हमने जो बेचों का 100 गुना किया था, यानी कि विक्रय मूल्य का 100 गुना किया था, उसमें हमें 50 का वर्ग और मिला देना है। अब अगला है वर्गमूल लेव ताय को, यानी कि इसका अर्थ है दोस्तों जो हमने बेचों का 100 गुण किया था और वर्ग यानी कि 50 का वर्ग हमने उसमें ऐड किया था, अब उसका हमें ले लेना है दोस्तों वर्गमूल। अब दोस्तों अब हमसे कहा है देव 50 घटाए, जो दोस्तों वर्गमूल आएगा उसमें से हमें क्या कर देना है, 50 घटा देना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा क्रय मूल्य। तो चलिए दोस्तों अब इस पर आधारित सवाल हल करते हैं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, सवाल है एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो दोस्तों दोहे के अनुसार दोहा क्या था, यानी कि बेचों को 100 गुण करो। दोस्तों जब इसको बेचों को यानी कि 696 रुपये में दोस्तों हमने बेचा है, तो इसका जब 100 गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों 9600। अब दोस्तों दूसरी लाइन क्या थी, यानी कि दूसरी लाइन थी दोस्तों लेओ वर्ग 50 मिलाए। अब दोस्तों 50 का हमें वर्ग करके इसमें ऐड कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों 50 का वर्ग होता है दोस्तों 2500। अब दोस्तों जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 96 और 25 दोस्तों 121 और 2 जीरो। अब दोस्तों हमें लेना है इसका वर्गमूल। तीसरी लाइन क्या थी, लेओ यानी कि वर्गमूल लेओ ताई को। अब दोस्तों हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 121 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 11 होता है और एक जीरो आ जाएगा। अब हमसे कहा गया है लास्ट लाइन में देव 50 घटाए। अब दोस्तों इसमें से हमें क्या कर देना है, 50 माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 60, यानी कि 60 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और करते हैं इसी पर आधारित। तो देखिए अगला है एक किताब 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस किताब के लागत मूल्य के बराबर है। किताब का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमसे क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दोहा क्या था, बेचों को 100 गुण करो। तो दोस्तों हमने 144 में बेचा है, इसका 100 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और 2 जीरो। अब हम दूसरी लाइन क्या थी दोस्तों, लेओ वर्ग 50 मिला, यानी कि अब इसमें दोस्तों हमें 50 का वर्ग ऐड कर देना है। तो 50 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 2500 हो जाएगा। तो अब दोस्तों जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 और 00। अब तीसरी लाइन क्या थी, वर्गमूल लेओ ताई को। अब इसी का हमें दोस्तों क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। जब दोस्तों हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 130। अब लास्ट लाइन क्या थी दोस्तों, यानी कि देव 50 घटाए। अब दोस्तों इसमें से हमें क्या करना है, 50 को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा दोस्तों रुपये 80, यानी कि जो किताब का लागत मूल्य था वो कितना है दोस्तों 80 है। तो इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगले दोहा के लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।